नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई इंडियन नेवी एमआर का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन नेवी एमआर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोस्तों सेक्शन ए आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का रहता है। सेक्शन बी में आपसे साइंस एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सेट रहेगा दोस्तों, जिसमें हम जीके, साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे अगर सेफ स्कोर की बात करूँ दोस्तों, अगर आप इसमें 34 प्लस मार्क्स ले आते हो तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। दोस्तों अकेडमी आप सभी के लिए लेकर आ चुका है एनडीए सीडीएस के लिए नए बैचेज, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 8 सितंबर से। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको इसमें टीच करेंगे। दोस्तों इन बैचेज को आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप सोरिए एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एफकेट को टारगेट कर रहे हो तो एफकेट के कंप्लीट बैच को आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी आप सभी के लिए 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट चला हुआ है आपका एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ कैटेगरीज के अंदर। यहाँ पर आपको मेरे रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल करना है। जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे तो आपको इंस्टेंटली 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ आप सभी के लिए, जैसे अगर आप अग्निपथ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान जो है नया आया है, जो कि आपको केवल 1279 रुपीज़ में मिलेगा अगर आप इंडियन कोड का इस्तेमाल करते हो। इसके साथ ही साथ अनअकैडमी लाइट भी आ चुका है, जिसका एनुअल सब्सक्रिप्शन मात्र 399 पर ईयर है दोस्तों। और अगर इंडियन कोड का आप इस्तेमाल करोगे तो इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको 50 फुल लेंथ सेक्शनल एंड PYQ टेस्ट सीरीज मिलेंगी दोस्तों एनडीए सीडीएस के अंदर। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अभी जाइए और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरे रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल कीजिएगा। और दोपहर के 2 बजे मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लास को आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसको अनलॉक करने के लिए आप इंडियन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो डैश में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों? भारत में गुजरात, राजस्थान या फिर पाकिस्तान का सिंध या फिर नालंदा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मेरे को बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। आप साथ ही साथ कमेंट में भी मेरे को आंसर दीजिएगा, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि कौन कौन ईमानदारी से इस सेट को लगा रहा है। दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करूँ तो सिंध पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो लोकेटेड है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है? मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? जो मुगल थे दोस्तों, उनकी जो दरबारी भाषा थी, जो कोर्ट लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी? वो पर्शियन थी, यानी ये फारसी थी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन है? वेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहला जो गोलमेज सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए वर्ष 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, वर्ष 1931 में दूसरा और वर्ष 1932 में तीसरा। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, ये तीनों ही लंदन के अंदर हुई थी। अगला सवाल पढ़ो भाई। द इनविजिबल मैन इज रिटन बाय, एक पुस्तक का नाम है दोस्तों अदृश्य व्यक्ति या द इनविजिबल मैन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा H.G. वेल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, मोर यानी मयूर यानी पिकॉक हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी है। अगला सवाल पढ़ो भाई। व्हेन डज द आर्मी डे सेलिब्रेट? सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को हम जो है सेना दिवस मनाते हैं। अगला सवाल देखो भाई। किस भारतीय नेता ने सती व्यवस्था या सती प्रथा का विरोध किया? तो सती प्रथा का विरोध तो दोस्तों बहुत सारे जो है नेताओं ने किया था, लेकिन इसको दबाने में, इसको बिल्कुल ख़त्म करने में दोस्तों राजा राम मोहन राय का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? संसद का जो संयुक्त सत्र है, राज्यसभा और लोकसभा को कंबाइंड रूप से बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला सवाल पढ़ो भाई। लोकसभा के स्पीकर कौन है? वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ओम बिरला है। अगला सवाल पढ़ो भाई। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज? यानी हमारी जो इंडियन नेवी, एयरफोर्स और
आर्मी है तो इनका सुप्रीम कमांडर होता है दोस्तों प्रेसिडेंट, फिर उसके नीचे CDS आता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला सवाल देखो भाई, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आप सभी को पता है दोस्तों, डूरंड कप का जो संबंध है इट इज रिलेटेड विद फुटबॉल टूर्नामेंट। अगला सवाल पढ़ो भाई, नेहरू ट्रॉफी। देखो बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, एक तो नेहरू ट्रॉफी के बीच और एक नेहरू कप के बीच, तो आप सभी ध्यान रखना, नेहरू ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? हॉकी, या फिर कई बार अगर हॉकी ना हो तो बोट रेस, जो कि केरला के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उससे रिलेटेड है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेहरू कप की, तो नेहरू कप आपका रिलेटेड है दोस्तों फुटबॉल से, ठीक है, तो ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज जो पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, किसने लिखी थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला सवाल कह रहा है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो भाई टेलीविजन का आविष्कार आप सभी को पता है JL बेयर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? तो राज्यसभा में दोस्तों 12 और लोकसभा में 2 करता है, लेकिन उसका प्रावधान खत्म हो चुका है। लोकसभा में अब एक भी सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNO? UNO क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। 24 अक्टूबर को UNO डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है दोस्तों, जो कि USA के अंदर है। जिम कार्बोट या कार्बोट नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो आप सभी को पता है इट इज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य के अंदर ये लोकेटेड है। अगला सवाल में आपसे पूछा है, अशोक स्तंभ भारत की आधिकारिक मुहर जिसमें 4 शेर बने हुए दोस्तों कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप सभी को पता है भाई ये कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन सारनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो भाई, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA कहाँ पर लोकेटेड है? तो भाई देहरादून के अंदर तो आपकी IMA है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे खड़गवासला। हैदराबाद में इंडियन पुलिस अकेडमी है दोस्तों, और खड़गवासला के अंदर क्या है भाई, आपकी NDA है। अगला सवाल देखो, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, सेकंड पे आती है अमेजन, और ये ध्यान रखना दोस्तों सबसे चौड़ी नदी भी है विश्व की। ठीक है, सबसे चौड़ी और सेकंड सबसे लंबी। ठीक है, तो ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत की गंगा नदी है सबसे लंबी। अगला सवाल देखो भाई, बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार है ना, म्यांमार क्या है दोस्तों, बर्मा का नया नाम है भाई, पहले बर्मा कहा जाता था दोस्तों। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? बर्डमैन कहने का मतलब क्या है, इन्होंने पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था दोस्तों, और इन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर के अंदर सलीम अली नेशनल पार्क भी है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सलीम अली। अगला सवाल देखो भाई, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर जो है दिया जाता है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है अर्जुन अवार्ड? तो अर्जुन दोस्तों क्या था, एक योद्धा था, या फिर मैं कहूँ दोस्तों एक खिलाड़ी ही था भाई, जो कि अपने गुरु का बहुत ज़्यादा आदर किया करता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स यानी खेल के क्षेत्र में। अगला सवाल पढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने की जो एज होती है वो कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 65 ईयर, या फिर अगर आपके ऑप्शन में 65 ईयर ना हो तो 5 ईयर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, है ना, जो भी पहले हो वही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई थिंक मेरे को ना इसी वीडियो में यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, तो ये बेसिकली पार्ट 1 है। इसी का मैं पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जिसमें हम जो है और 25 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जिसमें साइंस और आपका मैथमेटिक्स रहेगा। तो इस पार्ट में आप अपना स्कोर काउंट कर लीजिएगा, उसको रख लीजिएगा। मान लो इसमें आपने 20 स्कोर किया है, और फिर मेरे को बताइएगा कि आपने पार्ट 2 में कितना स्कोर किया है, और पार्ट 2 वाले वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको जो है टोटल कितना स्कोर यहाँ पे मिला है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए उसको हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी भाई आप सभी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को अनअकैडमी पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इंडियन मेरा अनलॉक कोड है, और वहां पर आप सभी सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जाके टॉप एजुकेटर से वहां पे आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। ठीक है, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।